शिवांश के खातिर, शिवांश के परिवार की खातिर छोड़ दिया है प्रार्थना ने घर। लेकिन शिवांश और प्रार्थना कर रहे हैं एक दूसरे को याद। जी हाँ दोस्तों, सीरियल कुमकुम भाग्य का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बहुत ही धमाकेदार। भाई आपको देखने को मिल ही रहा है ना कि रौनक का जो प्यार है वो सारी हदें पार कर चुका है। उसका प्रार्थना को लेकर जो पागलपन है वो इतना बढ़ चुका है कि भाई अब उसने जो है शिवांश का सब कुछ छीनने का ठान लिया होता है। और अब शिवांश घर जो है उसने अपने नाम कर लिया है और नोटिस पीरियड भी भेज दिया है, जिसके चलते यहाँ पर बुआ माँ जो है वो सोनालिका से कहती कि तुम सब कुछ संभाल लोगी ना। जिसके साथ ही साथ अब यहाँ पर जो बुआ माँ है वो हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही है प्रार्थना के आगे और कह रही है अगर तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, इस घर को बचा लो, शिवांश को छोड़कर चली जाओ। जी हाँ, रौनक की यही शर्त है। रौनक यही चाहता है कि प्रार्थना शिवांश को छोड़ दे, इस घर को छोड़ दे और तब वो सब कुछ वापस कर देगा, शिवांश को लौटा देगा उसका सब कुछ। जहां पर अब शिवांश तो हॉस्पिटल में है लेकिन स्मिता वो बहुत ही परेशान है रौनक की इस हरकत से। जी हाँ, स्मिता थप्पड़ भी मारती रौनक को, समझाती कि वो गलत कर रहा है, लेकिन रौनक वो कहता है कि अच्छा शिवांश करे तो सब सही और मैं करूँ तो कुछ भी सही नहीं है, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं अपनी प्रार्थना को पाने के लिए कुछ भी करूंगा। जी हाँ, यहाँ पर प्रार्थना 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 और रौनक के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही है। तो वहीं यह प्रार्थना ने जो है बुआ माँ की बात मान ली है, वो जा चुकी है घर को छोड़कर। लेकिन वहीं उसे इस बात का भी बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि शिवांश उसे लेने नहीं आया है और ना ही उसके कोई कॉल उसके पास आया है, क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना जो है वो इसी बात का इंतजार करे कि शिवांश उससे पूछे कि वो क्यों गई है। लेकिन शिवांश को यहाँ पर बुआ माँ, उसकी बहन, ये सब लोग भड़का देंगे और कहेंगे कि खुद चली गई थी वो रौनक के कहने पर, हमने कुछ नहीं कहा था। जिसके बाद यहाँ पर सोनालिका जो है वो आंख में घी डालेगी और शिवांश को कहेगी कि हमें मिलना तो लिखा ही था, तभी तो प्रार्थना तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है और मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ चुकी हूँ। जहाँ पर अब रौनक बहुत ही खुश होने वाला है क्योंकि उसने प्रार्थना और शिवांश को अलग कर दिया है। लेकिन प्रार्थना यही कहती हुई नजर आने वाली कि भले मैं शिवांश से अलग हो गई हूँ लेकिन मैं तुम्हारी भी कभी नहीं होंगी। यानी कि यहाँ पर रौनक जिसने इतना सब कुछ किया प्रार्थना के लिए, प्रार्थना से नफरत ही कर रही है और उससे बात तक करना में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होने वाला कि क्या शिवांश जो है अपनी प्रार्थना को लेने वापस जाएगा या फिर इतनी ही थी शिवांश और प्रार्थना की लव स्टोरी। फिलहाल दोस्तों हमें कमेंट के शेयर करें, क्या आप चाहते हैं कि शिवांश प्रार्थना को बनाने चाहिए या फिर आपको लगता है कि प्रार्थना ने घर छोड़कर एकदम सही किया है। तो हमें कमेंट्स के शेयर करें। ऐसी टीवी की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।